तो हम कर्क लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब भी आपके कर्क लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति स्थित होंगे तो महादशा के दौरान बृहस्पति के रिजल्ट किस प्रकार के रह सकते हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे आपके 10वें भाव के लिए, यानी अगर आपको मेष राशि में 10वें भाव में बृहस्पति स्थित हैं तब आपके लिए बृहस्पति की महादशा कैसे रह सकती है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है बृहस्पति की। अगर आपका बृहस्पति 10th हाउस में है और अगर महादशा भी आ जाए तो ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बृहस्पति आपके चार्ट में 6th हाउस और आपके 9th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब बृहस्पति यहाँ स्थित होंगे तो बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ प्रदान करेंगे। आपके कैरियर को लेकर तो वो प्रदान करेंगे, आपकी मान सम्मान पॉपुलैरिटी को लेकर भी बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस को दिखाते हैं, 6th हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि बृहस्पति आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। ऐसे बृहस्पति की दशा में आप मुख्य रूप से अपने ज्ञान और अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं या जो पॉपुलर होने या मान सम्मान प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और साथ में इनके डिस्पोजिटर मंगल की प्लेसमेंट को भी आपको देखना पड़ेगा आपके चार्ट में। अगर मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए बृहस्पति की महादशा और भी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। हाँ, कभी कभी अगर यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में हो या किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित हो तो आपको कैरियर में थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है शुरुआत में, या आपका कैरियर बहुत लेट सेटल हो सकता है कभी कभी, पर ये बहुत ही कम केसेस में होगा। बृहस्पति यहाँ वक्री बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर वक्री होंगे तो आप अपने सही कैरियर को चूज़ नहीं कर सकेंगे या कैरियर की सही दिशा को तय नहीं कर सकेंगे, या फिर आप जिस प्रकार का टारगेट अचीव करना चाहते हैं आपके कैरियर को लेकर वैसा आप नहीं कर पाएंगे। अगर मंगल का संबंध बृहस्पति से बन जाता है तो आपके लिए हर वो काम संभव होगा जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पे आप ये जरूर देख लें कि मंगल का दृष्टि संबंध या फिर युति अगर बृहस्पति के साथ है तो निश्चित रूप से ही आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जीवन में, और जल्दी से जल्दी हासिल कर लेंगे जो वास्तव में आप पाना चाहते हैं। क्योंकि अगर मंगल का संबंध बृहस्पति से जुड़ जाता है तो ऐसे में बृहस्पति को मंगल के द्वारा पावर मिलती है, और क्योंकि मंगल खुद के इस घर के वो स्वामी भी हैं इसलिए। अब यहाँ पे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आपके 4th हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं है, क्योंकि 4th हाउस में जो ग्रह स्थित होगा वो भी बृहस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। आपके चार्ट में 9th लॉर्ड होने की वजह से बृहस्पति आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में भी कार्य क्षेत्र की वजह से सेटल कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा होता होगा कभी कभी आपको बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं अपने कैरियर को लेकर करनी पड़ती होंगी। तो ऐसे दशा के दौरान आपके कैरियर में कोई एक बहुत बड़ा चेंज आना भी तय है। अब आपके ज्ञान, आपकी क्षमता, आपकी बौद्धिक जो क्षमता है या आपकी जो विवेकशीलता है उसके ऊपर बहुत हद तक बृहस्पति की महादशा डिपेंड करेगी। आप कितना अधिक अपनी बुद्धि का उपयोग आपके कैरियर में कर पाएंगे। यहाँ बृहस्पति का संबंध अगर बुध के साथ है तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं कैरियर में अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त करना, और तब आपकी बुद्धि और आपका विवेक बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ बृहस्पति को हम काफ़ी ज़्यादा फेवर करता हुआ मानेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कभी कभी, और कभी कभी जिस प्रकार का मान सम्मान या प्रतिष्ठा आप जो पाना चाहते हैं वो आपको पूर्ण रूप से मिलता नहीं है, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही साधारण इंसान को दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके व्यक्तित्व में वो सीधापन देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियों को आप वहन करते जा रहे हैं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी यहाँ आपको ये देखने को मिलेगी कि आप साथ साथ में कोई और काम भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है। डुअल प्लैनेट होने की वजह से हमेशा आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए चिंतित भी उतने ही ज़्यादा रहेंगे, और अपने कार्य क्षेत्र से कभी भी अगर आप असंतुष्ट हो जाते हैं तो कुछ और करने का भी सोचेंगे। तो साथ में कोई भी बिजनेस या फिर एक पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ कुछ आप फुल टाइम भी कर रहे हैं, या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको एक नया इनकम सोर्स मिलेगा बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए। अब अगर बृहस्पति पूर्ण बल के साथ यहाँ है तो आपको आपके कार्य क्षेत्र की वजह से या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की वजह से एक अलग पहचान मिलेगी, और हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, हर कोई आपको चाहेगा, और ऐसा बृहस्पति है तो हर कोई आपसे सलाह लेना भी चाहेगा।
ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको आपके बॉस के लिए या जिस पर्टिकुलर कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी प्रकार के कलीग्स के साथ आप काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बना देता है, क्योंकि आप उन लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा जब आप या तो अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड करेंगे, या कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, या अपने बॉस के साथ भी कभी कभी आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है, क्योंकि ये मेष राशि है। मेष राशि होने की वजह से यहाँ बृहस्पति महादशा के दौरान आपको थोड़ा ज़्यादा जिद्दी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉर्मल रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की अगर जिद करते हैं तो आप अपनी जिद की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति सबसे पहले आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ उनका मित्र सूर्य का घर है, और सिंह राशि पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी धन संपत्ति हासिल करने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। और बृहस्पति यहाँ दिखाते हैं कि आप अपनी धन संपत्ति को बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। हाँ, कभी कभी अपनी फैमिली पर थोड़े ज़्यादा हावी रहेंगे आप, और आप फैमिली में बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। शायद आपकी फैमिली में उतनी अधिक प्रतिष्ठा ना हो, आपका मान सम्मान ना हो, लेकिन बाहर के लोगों से, फैमिली के अलावा जो अन्य लोग हैं उनकी तरफ से आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और मान सम्मान मिलेगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे, बहुत ही एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे आप पहचाने जाएंगे। बृहस्पति का दृष्टि यहाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वाणी को बृहस्पति सुधारने का काम करते हैं। आपके वाणी से जो कुछ भी निकलेगा, आप अपने मुंह से जो कुछ भी बोलेंगे, ज़्यादातर उसमें ज्ञान की बातें हो सकती हैं, किसी के लिए कोई अच्छी एडवाइस हो सकती है, धन संबंधी बातें हो सकती हैं। यानी जो भी बात आप बोलेंगे वो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू रखेगी, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए वैल्यूएबल है, चाहे वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे में बृहस्पति ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपनी धन संपदा को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए प्रेरित करेंगे, और आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी देंगे। क्योंकि देखिए, अग्नि तत्व राशि में बृहस्पति हैं और अग्नि तत्व राशि पर ही यहाँ दृष्टि पड़ रही है। तो इस हाउस से संबंधित ज़्यादातर रिजल्ट आपके लिए फेवर में रहेंगे या बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ, एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल आप बृहस्पति की महादशा के दौरान जी सकते हैं। लेकिन बृहस्पति बहुत ज़्यादा भोग विलास या बहुत ज़्यादा भौतिकता की तरफ लेकर नहीं जाते, जबकि आपकी लाइफ को बृहस्पति बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने का भी प्रयास करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि रहेगी आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस जहां तुला राशि है। अब आपके लिए शुक्र की प्लेसमेंट भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आप अपने प्रोफेशन पे तो बहुत अच्छे से फोकस कर ही सकेंगे, अपने घरेलू कार्यों पर भी आप पूर्ण फोकस करके काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बृहस्पति डेवलप करते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे कार्य संभालने को मिलेंगे। आपको आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपको आपके धन संपत्ति की जिम्मेदारी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो कि आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकते हैं। बृहस्पति का दृष्टि फोर्थ हाउस पर रहने की वजह से इस बात के अक्सर ये चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपके माता जी के साथ भी आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा और परिवार भी आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेगा। तो माता पिता का अच्छा सहयोग और फैमिली का आपको पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये सब आप अंदाज़ा लगाने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। इससे जीवन में आगे आने वाली कोई भी कठिनाई है, कोई भी परेशानी है, उसको आप पहले ही पहचान लेंगे। तो बृहस्पति की ये वाली जो दृष्टि है जो फोर्थ हाउस पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगी और एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको देगी। उसके बाद इनकी दृष्टि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगी जहां धनु राशि। अब यहाँ जो समस्याएं आपको आ रही हैं, चाहे आपने कर्ज ले रखा है, आपने डेली लाइफ है वो आपकी मैनेज नहीं है, आप अपने वर्क प्लेस पे जब जा रहे हैं तो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, या अपने कलीग्स के साथ नहीं बन रही, बॉस के साथ नहीं बन रही, ऐसे में बृहस्पति यहाँ पर आपकी हर समस्या को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो ये जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जो आपके काम हैं उनको हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी पूर्ण एबिलिटी या पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकेंगे। जबकि अगर बृहस्पति आपके अच्छी स्थिति में हैं, बली हैं, तो निश्चित ही आपके किसी भी प्रकार की बाधा जो सिक्स्थ हाउस से संबंधित हो उसको बृहस्पति दूर करने के लिए आपको सहायता करेंगे। अब बृहस्पति की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है उसकी वजह से अक्सर आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन बहुत आसानी से फेस कर लेंगे, क्योंकि आप में अब ज्ञान की प्रधानता रहेगी। अपने ज्ञान को यूज़ करने की वजह से या अपनी क्षमता को यूज़ करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अवसर लाएगा जहाँ पर आप खुद को तो बेहतर बना ही सकते हैं, आप अपनी पूरी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपने खुद के प्रयासों से।
तो किसी भी प्रकार से ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन देगा और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखेगा। अब बृहस्पति की महादशा में आपको एक अजीब सी फीलिंग जो कभी कभी बहुत लोगों को आती है, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक अंदरूनी कोई शक्ति या कोई ऐसा देवी देवता या कोई एक ऐसी अनुभूति जो आपको अंदर ही अंदर होती रहेगी सही गलत के लिए। किसी भी काम का जब आप डिसीजन लेंगे या कोई भी काम जब आप करेंगे तो एक ऑटोमेटिक ऐसी स्थिति चल रही है आपके साथ साथ, जहाँ पर आपको जो अनुभव है या जो एक आभास है वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है कि आपने कोई काम के लिए गलती कर दी, वहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में आपकी गलती है, या आपने कुछ अच्छा किया तो उसका भी आपको आभास होगा। तो ऐसे में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति आपके साथ बनेगी जब आप जहाँ जहाँ गलत होंगे उसका आभास और जहाँ जहाँ सही होंगे उसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपने डिसीजन को तुरंत बदल भी सकते हैं। पर मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपको आपके ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाने का काम करता है। तो बृहस्पति की महादशा में आपके लिए आपका नॉलेज, आपकी क्षमता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो बहुत लोगों को आती है बृहस्पति की महादशा के दौरान, लोगों की ये अक्सर शिकायत रही है कि उनको बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 6-7 महीने या कभी कभी 1-1 साल तक भी बृहस्पति के जो है रिजल्ट नहीं आ रहे, और हो सकता है कि राहु के रिजल्ट ज़्यादा प्रभावी तरीके से फिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये तब हो सकता है जब आपका राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आपके चार्ट में और बृहस्पति उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो राहु की दशा, क्योंकि आपने बृहस्पति की महादशा से पहले भोगी है और उस दशा में आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं खुद को लेकर, खुद के कार्य क्षेत्र को लेकर, शायद आप उन सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशन है उनके साथ ही आप बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करेंगे। तो उन जो एक्सपेक्टेशन है या जो आपकी अभिलाषाएं, जो इच्छाएं जो अधूरी रह चुकी हैं, उनको आप पूरा करने के लिए अब बृहस्पति की महादशा का यूज़ करेंगे। लेकिन ये दोनों ही महादशाएं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे उस प्रकार के रिजल्ट कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें जो कि आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान मिले हैं या जो आपको राहु की दशा के दौरान मिले हैं, क्योंकि दोनों को आप कंपेयर कभी नहीं कर सकते। अगर आप कंपेयर करेंगे तो राहु जिस प्रकार का आपको ऑब्सेशन देता है वैसा बृहस्पति कभी ऑब्सेशन नहीं देता, क्योंकि बृहस्पति आपको मुख्य रूप से आपके ज्ञान के आधार पे और आपकी क्षमता के आधार पे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा आपको सकारात्मकता देता है, प्रत्येक काम को सही ढंग से करने की प्रवृत्ति आप में डेवलप करता है। अब यहाँ पे आ जाता है आपकी एज का रोल, क्योंकि प्रत्येक एज के हिसाब से लगभग हम जो भी एज का क्राइटेरिया ले रहे हैं उसके हिसाब से आपके लिए इनके जो रिजल्ट हैं बृहस्पति महादशा के वो बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको 5 साल से लेकर 15 साल के आयु तक अगर बृहस्पति की महादशा आती है और बृहस्पति 10th हाउस में है, तो अब उसको परिवार ने किस प्रकार से पाला पोसा है, परिवार ने उसको किस प्रकार से एजुकेशन दिलाई है, कितना उसको फ्रीडम दिया है, इन सब का प्रभाव आपके शुरुआती जीवन से ही आपके ऊपर पड़ेगा और ये लगभग पूरे जीवन आपके ऊपर रहेगा। तो ऐसे में परिवार ने मान लीजिए आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशन दिलाई हो, बहुत ही अच्छे से आपकी परवरिश करी हो, तो उतना ही ज़्यादा अब आपके लिए फ्यूचर में ग्रोथ की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। लेकिन आपकी एजुकेशन अगर बहुत अच्छे से नहीं हुई है, आप प्रॉपरली पढ़ नहीं पाए हैं, डिले हो गया है, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा फिर बाद में आगे चलकर आपके करियर पर पड़ेगा और हो सकता है कि करियर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े बाद में। तो बृहस्पति की महादशा बहुत ही एक डिफरेंट प्रकार का प्रभाव यहाँ दे सकती है आपकी एज के हिसाब से। अब मान लीजिए किसी जातक को ऐसी दशा बहुत ही लगभग लेट एज में आए तो लेट एज में इसके डिफरेंट रिजल्ट रहेंगे, जबकि अगर आपको अर्ली एज में आए तो आपको डिफरेंट तरीके से इसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए बृहस्पति की महादशा किसी को 25 की एज के बाद 35 की एज तक कभी भी अगर आती हो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय रहेगा आपके लिए बृहस्पति की महादशा का। अब आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षमताएं हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपके लिए करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, उनका आपको लाभ उठाना पड़ेगा। तो ये जो फेज़ है आपका लगभग 25 की एज के बाद से लेकर 35 की एज तक का, ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, रेस्पेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी जातक को ये दशा बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि आपकी 45 की एज में या 50 की एज में, तब इस प्रकार की दशा के दौरान ज़्यादातर ऐसा बृहस्पति आपको विदेश सेटल कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैरियर में सक्सेस दिला सकता है, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा आपके अंदर, तो आप प्रत्येक कार्य को बहुत ही परफेक्टली करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन मिड एज में या इससे पहले अगर ऐसी दशा आ जाए तो थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि उस समय आप बहुत अच्छे से एबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते हैं। तो लेट एज में ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके गृहस्थ सुख के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको इस प्रकार से देखना चाहिए। अब बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या
आपके 4th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो इसके परिणाम बदल सकते हैं। साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 10th हाउस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो ये सब आपको देखना है बृहस्पति की, अगर आपको महादशा आती है और बृहस्पति आपकी कुंडली में 10th हाउस में स्थित होते हैं।